हेलो दोस्तों। आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद टॉप 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं फुल डिटेल्स के साथ, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न बताइए, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर सी। छठवां प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न करते हैं, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी। आठवां प्रश्न बताइए, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर बी। नौवां प्रश्न बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न बताइए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी। 12वां प्रश्न बताइए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न बताइए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न बताइए, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में
बताया गया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 300 का, ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 87, ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 141, ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न बताइए, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 348, ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? इसका आंसर बताइए। अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 343(1), ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न बताइए, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों का मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर डी। 27वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हुआ अनुच्छेद 19(1), ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न बताइए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी।
30वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर डी। 31वां प्रश्न बताइए, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी। 32वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी। 35वां प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी। 37वां प्रश्न बताइए, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह की अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर डी। 38वां प्रश्न बताइए, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर डी। 41वां प्रश्न बताइए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर बी। 42वां प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के सफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर ए। 43वां प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर सी।
44वां प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 256, ऑप्शन नंबर ए। 45वां प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी। 46वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 93, ऑप्शन नंबर ए। 47वां प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि प्रदान किए जाती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर बी। 48वां प्रश्न बताइए, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी। 49वां प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार कौन से अनुच्छेद से दिया गया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज यहाँ तक ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।